हम देखो सोयाबीन और मक्का की उन्नत किस्म और वणा की बुआई के बारे में आपने जानकारी दे दिया है श्री संजय कुमार धाकड़, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़। तो देखो साहब धाकड़ साहब आपने कई जानकारी दे दिया है, तो यहाँ की बातचीत भी आप सुना साहब। किसान भाइयों, हमारे आसपास के क्षेत्रों में खरीफ फसलों की बुवाई चल रही है। ज्यादातर किसान भाइयों ने बुवाई अभी तक बुवाई नहीं कर पाए हैं। तो इस समय बुवाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें और बुवाई के बाद खरपतवार नियंत्रण करने बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि इन दिनों खरपतवार ज्यादा उगते हैं। तो शुरुआती अवस्था में कौन कौन सी कृषि कार्य करने होंगे और बुवाई के बारे में किसान भाई किन बातों का और विशेष ध्यान रखें अगर कोई पछती बुवाई कर रहे हैं। तो जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं श्री संजय कुमार धाकड़ जी, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में। श्री संजय कुमार धाकड़ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। संजय कुमार धाकड़ जी, बुवाई हमारे आसपास के क्षेत्रों में किसान भाई कर भी रहे हैं, ज्यादातर हो भी गई है। आप जो बुवाई करना चाहेंगे, जो रह गए हैं, किन बातों का ध्यान रखें? सर, जैसे कि अभी जो कुछ लोग रह गए हैं, तो अभी ज्यादा बारिश होने की वजह से अभी पानी भरा हुआ है, तो 2 दिन बाद जैसे सर सोइंग कंडीशन पे आए तो अपन बुआई कर सकते हैं सर जी। उसमें जैसे अपने को सोयाबीन बोना है या मक्का बोना है, तो सबसे पहले अपने को सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो होता है वो बीज का चयन करने के लिए अपन जैसे कि मक्का के लिए अपने को हाइब्रिड वैरायटी अपन ले सकते हैं, संकुल ले सकते हैं, देसी भी अपन इसमें बुआई कर सकते हैं सर जी। तो इसी के साथ जैसे कि अपन मक्का में बात करें तो अपने को हाइब्रिड में बायो 82, बायो 37 है, प्रताप मक्का 9 है, माही कंचन, प्रताप शंकर मक्का है सर। ये जो है ये पीली मक्का की किस्में हैं सर। इसका अपन चुनाव कर सकते हैं सर और इनको अपन बो सकते हैं। सफेद मक्का में जैसे कि प्रताप शंकर मक्का 1 है, प्रताप मक्का 3 है, प्रताप मक्का 5 है सर, और देसी मक्का सफेद आती है सर, उसका भी अपन सोइंग कर सकते हैं। अच्छा, जो कहते हैं कि अगेती पछेती मध्यम, तो अब जो बुवाई करेंगे वो पछेती में मानी जाएगी कि समय से बुवाई में? वो भी अभी सर समय से ही है, अभी चल रहा है समय, इतना ज्यादा लेट नहीं है, तो अपन इनकी भी बुआई कर सकते हैं। अच्छा, सोयाबीन के बारे में क्या कहेंगे? सर सोयाबीन के बारे में भी यही है कि सर इसमें भी अपन जैसे कि अभी भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अभी कई जगह ऐसे हैं जो सोयाबीन के खेत के लिए लोगों ने रखा है, क्योंकि कहीं बारिश आ गई है, कहीं नहीं उगा है, तो ये समस्याएं हैं सर। तो इसमें भी अपन जैसे कि अपने यहाँ पे चित्तौड़ और बल्कि राजस्थान में ही अपने JS 2098 है, ये वैरायटी अपन ले सकते हैं। 2034 है सर, प्रताप सोया 2 है, ये अपन सोइंग के लिए सर ले सकते हैं सर। अच्छा, कुछ सोयाबीन की किस्में ऐसी आ रही है सकरी पत्ती वाली है जिनमें कहते हैं कीट नहीं लगता। हाँ सर। तो क्या अब कुछ दिनों बाद बुवाई करेंगे तो पछती में मानी जाएगी सोयाबीन के? हाँ सर, थोड़ा सा रहता है इफेक्ट, इतना इफेक्ट नहीं आता सर, उसके लिए अपने को कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। एक्चुअली क्या सर, ये कि मौसम पे डिपेंड करता है, कई बार लेट बारिश आती है, लेट तक बारिश आती है तो उनके लिए अच्छा है, अगर लेट तक नहीं आती है सर तो जिन्होंने पहले बुआई कर दी उनकी भी बाद में इफेक्ट पड़ता है। अगर बुवाई अब करेंगे तो क्या बीज की मात्रा कुछ कम करेंगे? हाँ, थोड़ा सा सर प्रोडक्ट में फर्क रहता है जी। जैसा कि अगर सर लेट तक बारिश आती है तो इतना थोड़ा सा इफेक्ट रहता है कि लेट तक बारिश आती है तो कई बार सीड जर्मिनेट हो जाता है पकने के बाद जी। और थोड़ा सा अगर टाइम से बुआई हो जाए तो बढ़िया प्रोडक्शन अपन ले सकते हैं सर। अच्छा, लेकिन अब जो बुवाई करेंगे तो बीज की मात्रा कुछ कम करें सर? अभी जैसे बुआई जो करेंगे वो थोड़ी सी ज्यादा सीड रेट बढ़ा के रख सकते हैं सर, 5 से 7% थोड़ी सी बढ़ा के रख सकते हैं। अच्छा, कोई इशू नहीं है सर उसमें। अगर 1 बीघे के या हेक्टेयर की बात करें तो? हाँ सर, अभी तक सोयाबीन की अपने यहाँ की रिकमेंडेड है 80 से 100 किलोग्राम जी। तो अपन जैसे बीघा की है वही 16 से 18 किलोग्राम है सर, तो 20 किलो तक ले सकते हैं, 20 से 22 तक। अच्छा, मूंगफली के बारे में भी कुछ कहना? हाँ सर, मूंगफली के बारे में भी अपन सभी जानते हैं कि मूंगफली है, मूंगफली 2 प्रकार की होती है सर। इसमें जो अपने यहाँ पे है सर गुच्छे वाली मूंगफली है सर, वो ज्यादातर अपने यहाँ बोई जाती है, तो उसकी कुछ वेराइटीज हैं सर, जैसे कि प्रताप मूंगफली 1 है, 2 है, 3 है प्रताप मूंगफली में, और फिर गुजरात ग्राउंडनट में 2 है सर, गुजरात ग्राउंडनट 31 भी है और 9 भी है सर, इसकी भी अपन सोइंग कर सकते हैं। अब जैसे कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज के रूप में मना रहे हैं, तो अपने यहाँ भी कुछ फसलें बोई जा सकती हैं? हाँ सर, अपने यहाँ पे भी बोई जा सकती है सर, ज्वार, बाजरा, कांगनी अपन बो सकते हैं, कोंदो भी बो सकते हैं सर जी, और सावा है सर, उसकी भी अपन खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई ज्यादा नहीं तो कम से कम सर 2 फसल तो अपन ज्वार बाजरा तो कर ही सकते हैं सर। अपने कांगनी भी अपने होती है तो कांगनी भी कर सकते हैं जी।
तो किसान भाई मोटे अनाज वाली फसलों को भी बिल्कुल सर महत्व दे मोटे अनाज वाली फसलों को, क्योंकि सर पुराने टाइम में जैसे अपन देखते थे, पुराने टाइम में बाजरा और ज्वार की रोटी खाते थे लोग, तो थोड़े से हसपुस होते थे। लेकिन आज के टाइम में उतने हसपुस नहीं है लोग, क्योंकि सर उससे कहीं कुपोषण और जो ये खाते हैं चावल और गेहूं ही खाते सर, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती है लगातार एक जैसा खाने से। तो किसान भाई मोटे अनाज वाली फसलों का भी सर बुआई करें और उनको खाएं सर। जी, हमारे आसपास के क्षेत्रों में उड़द भी बोते हैं, मूंग भी बोते हैं और कुछ किसान भाई तिल भी उगाने लग गए हैं, तो इनमें से किसान भाई किसी फसल विशेष को चुन सकते हैं? हाँ सर, इसमें से किसी न किसी, जैसे कि सर उड़द में अपने यहाँ पर कोटा उड़द जो है सर, उसका अच्छा प्रोडक्शन है। कोटा के द्वारा निकाली गई उड़द की जो वेराइटीज हैं, कोटा उड़द 4 हैं सर, 3 हैं। और इसी के साथ सर जो प्रताप उड़द है एक, वो भी कोटा से निकाली गई है, ARS कोटा से 2013 के अंदर, तो उसकी भी अपन बुआई करके अच्छा सा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जी, तिल के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? तिल के बारे में सर इसमें भी ले सकते हैं अपन तिल में, लेकिन अपने सर अभी एरिया कम हो गया है तिल का। जी, तो बारानी क्षेत्रों में उड़द मूंग तिल बड़ी आसानी से बढ़िया आसानी से उगाया जा सकता है सर। तो ये भी तिल भी उगाए तो तिल का भी अच्छा प्रोडक्शन है, लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन कम होने की वजह से थोड़ा बहुत तो उगाना चाहिए, कम से कम कुछ ज्यादा नहीं तो आधा बीघा का ही उगाए, लेकिन कम से कम उगाए। अच्छा, अब बुवाई करेंगे तो कुछ बीज उपचार के बारे में भी कुछ? हाँ सर बिल्कुल, अभी जैसे जो बुवाई करेंगे उनको बीज उपचार के लिए अपने को जैसे थायरम है सर, कार्बेंडाजिम है और एग्रोसान GN है सर, और ट्राइकोडर्मा है। 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से अपन उनको उपचारित कर सकते हैं, और बीज उपचारित करके ही हमेशा बोना चाहिए सर। और बीज उपचारित करने से फफूंद नहीं लगते हैं, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कंट्रोल रोग हैं वो भी कंट्रोल किए जा सकते हैं सर। जी, लागत भी कम लग सकती है इसमें, लागत ज्यादा नहीं लगती सर। छोटा सा पैकेट आता है जी, 50 रुपए का, 100 रुपए का आराम से, वो 1 बीघा के बीज के उपचारित कर सकते हैं जी। और जब फसल में रोग लग जाता है तो वहाँ तो काफी, हाँ वहाँ सर काफी नुकसान हो जाता है। कम से कम आप ये मानिए कि सर अपन ये देखते हैं अधिकतर 30 से 40% तक जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो फिर वहाँ अपने को बहुत बड़ा लॉस होता है। बस एक छोटे से 150 रुपए के चक्कर में सर बहुत सारे अपने को लॉस, आधा कई बार तो 50% तक चला जाता है ये ऊपर। तो किसान भाई बीज उपचार करके ही फसलों की बुवाई करें। सर बिल्कुल। खरीफ फसलों में संजय कुमार ढाकर जी, खरपतवार एक साथ, तो खरपतवार वाली समस्या अपने यहाँ नहीं बल्कि सभी एरियो में बहुत ज्यादा इसका लॉस होता है सर। अपने को 2 प्रकार के होते हैं वीड अलग अलग, लेकिन अपने यहाँ पे हैं जो सर दूब घास है, मोता है, कसकुटा जो अमरबेल है सर, वो गाजर घास तो बहुत ही ज्यादा अपने यहाँ पर एक ये सर बिल्कुल ज्यादा लग गई है। फील्ड वाले क्षेत्र में भी, अदर वाले क्षेत्र में भी, और सर इसकी बहुत ज्यादा जो है इसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है। जैसे इसके बीज है सर, एक बार अगर किए जाते हैं तो एक पौधे से कम बहुत सारे 60 से 70 हजार रुपए के, 70 हजार तक इसके सीड एक पौधे से आराम से निकल जाते हैं सर। तो जैसे कि इसमें कंसुआ है, कोरकुला है, जंगली चावल है, और दूसरी फसलों के, पुरानी फसलों के भी कई बार पौधे उग जाते हैं, तो वो भी सर एक तरह से वीडी माने जाते हैं सर। जी, तो अब ये नियंत्रण करने की जब बात आती है, हाँ तो ये खुरपी से एक साथ निकालना, यानी कि इतने बड़े क्षेत्रफल में फसल बोते हैं, एक साथ निकलना काफी कठिन। हाँ सर बिल्कुल, ये सर कि एक किसान जो नॉर्मल थोड़ा सा बड़ा किसान है, जैसे मान लीजिए सर उसके 50 बीघा है या 10 से ज्यादा बीघा है, तो सर इतनी लेबर नहीं मिल पाती है जी। तो उसके लिए सर हो सके तो अपने को जितना हो सके तो हाथ से ही सबसे बेस्ट तरीका है सर। हाथ से अपन या खुरपी से या फिर अपने जो कुल्पा होता है, जुगाड़, जो भी अपना देसी यंत्र है, उससे अपन उसकी अगर वीड को निकालें तो बढ़िया बात है। और उससे नहीं निकाल पाए सर तो उसके अलावा अपन जैसे मक्का में जस्ट बुआई के बाद अपन से डेसालिन फ्लूक्लोरिन के नाम से आता है, इसका अपन स्प्रे कर सकते हैं। कितनी मात्रा लेनी है? 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर गोल बना के अपन इसका स्प्रे कर सकते हैं सर। मक्का में भी कर सकते हैं सर, और बाकी सभी फसल में कर सकते हैं। और अगर मक्का में सबसे बेस्ट जो है वो एट्राजिन है सर। एट्राजिन के अंदर 0.75 यानी कि 750 ग्राम के समथिंग अपन इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये तो रही अंकुरण से पहले की बात। ये सर। और अगर मान लीजिए अंकुरण से पहले हम बुवाई यानी कि खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करवा पाए और फसल जब 15-20 दिन की हो गई, उस अवस्था में जैसे सर मूंगफली और सोयाबीन के अंदर इमेजर थापर है, उसका अपन स्प्रे कर सकते हैं सर जी। और मक्का में सर टेम्बोट्राइन या लोडिस नाम से एक दवाई आती है सर, उसका अपन स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, मात्रा 120 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी 600 से 700 लीटर पानी में के अंदर घोल के कर सकते हैं सर 1 हेक्टेयर के लिए। ये सर।
तो ये तो रही खड़ी फसल में मक्का के लिए, और सोयाबीन में भी उसी मात्रा लेनी होगी? हाँ सर, इमेजा थापर का यूज कर सकते हैं सोयाबीन और मूंगफली के अंदर। अच्छा, क्या सावधानी रखें खरपतवार नाशी के प्रयोग करते समय? सर, खरपतवार नाशी के प्रयोग करते समय अपने को सबसे बेस्ट ये होता है कि अपने को दस्ताने पहनने चाहिए सर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहीं एलर्जी हो जाती है तो उससे अपने हाथ में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और मास्क अपने को लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है सर, अपन स्प्रे करते हैं तो जैसे फोन में बात करने लगे तो फोन हाथ के पास चला गया तो उससे भी अपने को हो सकता है, तो अपने को मास्क लगाना चाहिए सर। तो अपनी सुरक्षा रखें? बिल्कुल सर, अपनी सुरक्षा जरूरी होती है सर। फसलों की सुरक्षा के फसलों की सुरक्षा के लिए ये होता है कि सर स्प्रे जो करें वो बिल्कुल एक जैसा स्प्रे करें, ज्यादा स्प्रे नहीं करें सर, क्योंकि ज्यादा स्प्रे करने से कई बार क्या होता है फसल को भी नुकसान हो जाता है। खरपतवार तो मरते ही है सर, पर कई बार ज्यादा स्प्रे करने से फसल भी झुलस सकती है सर जी। तो बराबर मात्रा में स्प्रे, समय पर सही मात्रा, सही समय पर सही मात्रा में उपयोग करें। श्री संजय कुमार धाकड़ जी, आप स्टूडियो में आए, खरीफ फसलों की बुवाई और खरपतवार नियंत्रण के विषय में विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ जी, राम राम। राम राम। धाकड़ कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़, और ये बातचीत कर रहा है कि खरीफ फसलों के उन्नत किस्मा और वणा के बुआई का तरीका के बारे में जानकारी दे रहा है, और यहाँ को बातचीत कर रहा है तेजराम जी मीणा। अब एक जानकारी को टेम और व्यू है कि भाई आजकल ना गई किसान भाई जो है कृषि फार्म प्रोड्यूसर कंपनी को बहुत ज्यादा नाम हो रहा है, तो इनका बारे में भी एक जानकारी है, तो वह जानकारी भी आप सुना सा।